काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं रिपीट कर दूंगा। ओके, आगे दिया गया जीव द्रव्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे द्वारा सन 1839 में किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट आपका नाम यहाँ पे पुरकिंजे है। ओके, जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा, रंगहीन, पारभासी, लसलसा, वजन युक्त पदार्थ है। जीव की सारी जैविक क्रियाएं इसी के द्वारा होती है। जीव का मीन्स लिविंग थिंग जो भी है, उसका सारा जो एक्टिविटी होता है वो किसके द्वारा होता है? जीव द्रव्य के द्वारा ही होता है। इसीलिए जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को। जबकि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? सेल को, मीन्स कोशिका को। तो यहाँ से दो प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है। पहला तो जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया था? पुरकिंजे ने किया था। साथ ही जो जीवन का भौतिक इकाई क्या होता है, भौतिक आधार क्या होता है? आपका जीव द्रव्य ही होता है। जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा गया है। पहला दिया गया है साइटोप्लाज्म मीन्स कोशिका द्रव्य, और दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म मीन्स केंद्रक द्रव्य। काफी इंपॉर्टेंट है। एक है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य। सिंपली भाषा में अगर कहें तो ये अगर कोशिका हुआ, ठीक ना, इसके बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। तो इसमें जो भरा हुआ होगा उसको हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। ओके, और केंद्रक में जो भरा हुआ होगा उसको हम क्या कहेंगे? केंद्रक द्रव्य। आ गया होगा क्लियरली समझ में? तो यही होता है। आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में क्या दिया गया इस बुक में। यह कोशिका के केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच होता है। मीन्स फिर से फोटो बना दो। जैसे कोशिका हुआ और ये केंद्रक हुआ, तो कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होता है और ये जो केंद्रक होता है इसके बीच भरा होता है। कोशिका द्रव्य मीन्स साइटोप्लाज्म किसमें भरा होता है? तो सेल वॉल और ये जो केंद्रक जो होता है उसके बीच में ये भरा होता है। क्लियर? और केंद्रक द्रव्य जो होता है वो कोशिका के अंदर भरा होता है। ये दोनों क्लियर हुआ हो गया। लेकिन आपके लिए एग्जाम में वही इंपॉर्टेंट है कि पुरकिंजे ने जीव द्रव्य का नामकरण किया और जीवन का भौतिक आधार क्या है? मीन्स ये साइटोप्लाज्म ही है। ओके, आगे दिया गया हमारा जीव द्रव्य का 99% भाग इन 4 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन है। ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जीव द्रव्य में सबसे अधिक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है 76%, कार्बन है आपका 10.5%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। जीव द्रव्य का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव्य का 80% भाग क्या होता है? जल होता है। जीव द्रव्य में कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक का अनुपात 81:19 होता है। मीन्स अकार्बनिक यौगिक जो होता है वो अधिक होता है। अकार्बनिक यौगिक 81 होगा तो कार्बनिक यौगिक कितना होगा? 19 होगा। मीन्स 81% जो है अकार्बनिक यौगिक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। यहाँ से मीन्स वही 2 से 3 प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट बनेंगे। जब सेशन एंड होगा तब मैं आप लोगों से कुछ प्रश्न पूछूंगा और उम्मीद रखूंगा कि आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। ओके, आगे दिया गया कोशिका मीन्स सेल। मेन यहाँ से स्टार्ट होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। इस लाइन को नहीं भूलना। ओके, कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। फिर से रिपीट कर लो। कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को हम या तो कोशिका विज्ञान दिया रहेगा या नहीं तो साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका विज्ञान का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, साथ ही इन्होंने कोशिका का खोज भी किया था। हालांकि इन्होंने डेड सेल का खोज किया था, मीन्स मृत कोशिका का खोज किया था, पर आप ये याद रखो कि कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब? 1665 ईस्वी में। साथ ही इन्होंने ही नामकरण भी इसका कर दिया था। तो रॉबर्ट हुक, जहां भी सेल आए, कोशिका का नाम आए, आपके दिमाग में 2 नाम आना चाहिए, एक रॉबर्ट हुक का और दूसरा लिवेन हुक का। पर अभी रॉबर्ट हुक के बारे में जानो। इन्होंने 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किया और साथ ही इसका नाम भी उन्होंने रख दिया। क्लियर? सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम ओके की होती है। तो आप बस माइकोप्लाज्म रखो। सबसे छोटा कोशिका जीवाणु किसका होता है? माइकोप्लाज्म का। अगर पूरा नाम याद रख जाए तो और अच्छी बात है। माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, गैलीसेप्टिकमा, माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा, ये सबसे छोटी कोशिका जीवाणु है। ओके,
याद हो गया होगा। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 ईस्वी में किया। रॉबर्ट हुक कहाँ का साइंटिस्ट था? तो वो इंग्लैंड का था, अंग्रेज था। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र कोशिका होती है। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो सबसे बड़ा तंत्रिका तंत्र होता है। सबसे काफी इंपॉर्टेंट है ये। सबसे लंबी कोशिका कौन सा होता है? नर्वस सिस्टम मीन्स तंत्रिका तंत्र। ओके, याद रखना इसको, सारे लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ऑस्ट्रिच का जो अंडा होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा कोशिका होता है। एक जो प्योर मीन्स एग हुआ अंडा, वो एक कोशिका होता है। ओके, एक सेल होता है। तो शुतुरमुर्ग का अंडा क्या है? एक कोशिका, और ये सबसे बड़ा कोशिका होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 में स्लेडेन और स्वान ने किया था। कई बार पूछा गया प्रश्न, एसएससी में, ये तो फेवरेट समझ लो। एसएससी की जो तैयारी कर रहे हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेलवे में पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है। ये स्लेडेन और स्वान ने क्या किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लेडेन और स्वान ने किया था। याद कर लो, मैं इतना बार रिपीट कर रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए। स्लेडेन और स्वान ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत का खोज किया था। कब किया था? तो 1838-39। ऐसे याद रखो, जैसे 1939 में क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उससे 1 साल पहले इसने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत का खोज किया था। ऐसे याद रखो कि विश्व युद्ध से 100 साल पहले स्लेडेन और स्वान ने क्या कर रहा था? कोशिका सिद्धांत का खोज कर रहा था। ओके, आगे दिया गया कोशिका सिद्धांत की मुख्य बातें इस प्रकार है। मीन्स इन लोगों ने, स्लेडेन और स्वान ने, जो 1838-39 में कोशिका सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने इसमें क्या सब कहा था? इसमें कहा गया था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। जितना भी जीव है इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? एक कोशिका से हुई है। काफी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होगा, लेकिन किसी का जो शरीर होगा वो एक या अनेक कोशिकाओं से बना होगा। ओके, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है, मीन स्वतंत्र है। यद्यपि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। मीन्स प्रत्येक एक कोशिका जो होता है वो अपने आप में स्वतंत्र होता है, लेकिन फिर भी सभी कोशिकाएं मिलकर एक साथ काम करती है, जिससे हम अपना सही से काम कर पाते हैं, और इससे एक जीव का निर्माण होता है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं, हालांकि कई बार रिपीट किया। देखो, पहला होता है आपका सेल। ग्रुप ऑफ सेल जो होता है वो मिलकर बनाता है टिश्यू। ओके, टिश्यू बनाता है। ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर बनाता है ऑर्गेन। ग्रुप ऑफ ऑर्गेन मिलकर बनाएगा ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम मिलकर बनाता है हमारा बॉडी। ओके, अब हमारा ही नहीं, बस एनिमल जो भी बॉडी है, चाहे प्लांट का हो, एनिमल का हो, सबका बॉडी इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनता है। तो आप याद रखो, ग्रुप ऑफ सेल मीन्स जो कोशिका का समूह होता है वो क्या बनाता है? टिश्यू। टिश्यू का जो समूह होता है वो बनाता है ऑर्गेन, और ऑर्गेन का समूह बनाता है ऑर्गेन सिस्टम, और ऑर्गेन सिस्टम का जो समूह होता है वो बनाता है बॉडी। क्या कमेंट बॉक्स में हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गेन है, 5 ऑर्गेन का नाम बता सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए, ताकि हम भी तो देखें कौन कौन से ऑर्गेन सिस्टम है हमारे शरीर में। आगे चलो देखते हैं। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है। मीन्स कोशिका का जो निर्माण होता है, एक से अधिक कोशिका का जो निर्माण होता है, उसमें उसका न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, अभिकर्ता होता है वो। कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। पहला दिया गया प्रोकैरियोटिक और दूसरा गया यूकैरियोटिक। इसको याद करो, कोशिका 2 प्रकार के होते हैं। कोशिका को डिफाइन करने का कई तरीका है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपको बस समझना है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। मीन्स इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, जिसके कारण क्रोमोटिन नहीं पाया जाता है। ओके, प्रोकैरियोटिक में हिस्टोन एक प्रोटीन होता है जो नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमोटिन नहीं पाया जाता है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। केवल डीएनए जो होता है उसके गुणसूत्र में पड़ा रहता है, आरएनए नहीं होता है। ओके, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहता है, अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांक इसमें नहीं होती है। मतलब अगर सिंपली भाषा में कहे तो प्रोकैरियोटिक वो हुआ जिसके अंदर जो है केंद्रक नहीं होगा। ओके, फिर से रिपीट करता हूं, प्रोकैरियोटिक कोशिका वो हुआ, प्रोकैरियोटिक सेल वो हुआ जिसके अंदर केंद्रक नहीं होगा। ओके, जीवाणु और नीलहरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं पाई जाती है, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं होता है। साथ ही ये सब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, इसमें जो सेल वॉल टाइप का होता है, मीन्स कोई अन्य आवरण घेरे नहीं रहता है। तो ये सब क्या होता है? आपका प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आता है। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण,
केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। मीन्स यूकैरियोटिक में क्या होता है, देखो यू ऐसे लिखे है ना यू, तो ये समझ लो केंद्रक है, यूकैरियोटिक है। ओके, केंद्रक बना दिया इसको, ओ कर दो। ओके, मीन्स कैसे भी याद कर लो भैया। यूकैरियोटिक कोशिका मीन्स क्या हुआ, इस कोशिका में दोहरी झिल्ली आवरण होता है। कोशिका आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। मीन्स ये अगर कोशिका हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, केंद्रक का एक पाया जाता है। ओके, जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बने क्रोमेटिन तथा इसके अलावा केंद्रक भी होता है। मेन इसका डिफाइन करने का यही तरीका है कि अगर कहीं पे सिंपली भाषा में लिखा गया हो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, तो आपको सबसे पहले फोकस यही करना है कि प्रोकैरियोटिक में केंद्रक मीन्स न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। कंफ्यूज नहीं कर जाना। प्रोकैरियोटिक ऐसे समझो, प्रो मतलब क्या हुआ कि प्राइमरी, ऐसे समझो। प्रो को प्राइमरी से जोड़ो। ओके, तो प्राइमरी जो मीन्स प्रोसेस होगा, पहला स्टेप जो होगा उसमें क्या होता है, जैसे मान लो सेल बना। ओके, सेल बना तो पहले सेल बनता है, उसमें केंद्रक बाद में आता है। तो प्रोकैरियोटिक एक तरह से फर्स्ट स्टेज है। जैसे धरती पे पहले जीव आया होगा तो पहले प्रोकैरियोटिक ही आया होगा, उसके अंदर पहले न्यूक्लियस नहीं था। पर जब धीरे धीरे वो विकसित हुआ तब उसमें क्या हुआ, केंद्रक आया, तो उसको हम क्या कहने लगे, यूकैरियोटिक कोशिका कहने लगे। लेकिन जो अर्ध विकसित है, जो सही से विकसित नहीं हुआ है, मीन्स ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि ऐसा कोशिका जो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है उसे हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक कहेंगे। क्योंकि ऐसा सेल जिसमें केंद्रक नहीं है उसको हम अर्ध विकसित सेल भी कहते हैं। ओके, क्लियर हुआ होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जो प्रारंभिक सेल होगा मीन्स जिसमें कोशिका मीन्स जिसमें न्यूक्लियन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलो आगे पढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे दिया गया है कोशिका में क्या सब पार्ट होता है वो दिया गया है इस साइड। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक दिया गया है और यहाँ पे यूकैरियोटिक दिया गया है। आपको इसमें थोड़ा डिफरेंस दिया गया है। आपको जितना मैं कहा हूँ उतना ही के आसपास ये घूमेगा, दिमाग को शांत रख के देखना है। ओके, देखो कोशिका भित्ति मीन्स सेल वॉल जो होता है, इसका सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, और इसका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। यहाँ पे रिपीट करो, कोशिका भित्ति जो सेल वॉल होता है वो प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बना होता है, जबकि सेलुलोज का बना होता है यूकैरियोटिक में। मीन्स जो डेवलप होता है उसमें सेलुलोज का बना होता है। क्लियर? सेलुलोज का शुद्ध रूप क्या है, कागज है, ये भी याद रख लो, कई बार पूछा गया प्रश्न है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अनुपस्थित होगा, इसमें उपस्थित होगा। बहुत कुछ होगा जो प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होगा और इसमें सब कुछ उपस्थित होगा। ओके, इंडोप्लाज्मिक ये इसमें अनुपस्थित होता है, ये इसमें उपस्थित होगा। राइबोसोम इसमें 70S प्रकार के होते हैं, इसमें 80 प्रकार का होता है। ग्लॉजी काई इसमें अनुपस्थित है, इसमें उपस्थित है। केंद्रक झिल्ली, तो केंद्रक इसमें है ही नहीं तो इसमें अनुपस्थित ही रहेगा और इसमें उपस्थित है। लाइसोसोम ये भी अनुपस्थित, इसमें उपस्थित। डीएनए, डीएनए इंपॉर्टेंट है थोड़ा, तो इसमें एकल सूत्र के रूप में होता है और इसमें पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है। इस प्रकार का फिगर देखते होगे बायोलॉजी में, ये डीएनए टाइप का फिगर होता है। ओके, कोशिभिका कशाभिका इसमें केवल एक तंतु होता है और इसमें 11 तंतु होते हैं। केंद्रिका मीन्स न्यूक्लियस इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। सेंट्रियोल ये अनुपस्थित होता है, इसमें उपस्थित होता है। श्वसन मीन्स सांस लेने का प्रोसेस, तो प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। देखो जो मैंने पहले बता दिया इंपॉर्टेंट आपके लिए वही है, ये सब है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो कि जानना चाहिए। लिंग प्रजनन इसमें नहीं पाया जाता है, मीन्स प्रोकैरियोटिक में लिंग प्रजनन नहीं पाया जाएगा, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण थैलेकाइट से होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट से होता है, तो प्लांट किसके आ जाएगा, यूकैरियोटिक में आ जाएगा। कोशिका विभाजन इसमें अर्धसूत्री प्रकार का होता है, जिसमें और अर्धसूत्री और समसूत्री दोनों प्रकार का होता है। ये जितने भी पार्ट दिए गए हैं ये आगे पूरा डिटेल में बताया गया, इसलिए मैं इसका जिक्र कुछ नहीं किया, बस बता दिया कि उपस्थित है या नहीं है। ओके, आगे दिया गया है सब कुछ पूरा डिटेल में, तो आगे पढ़ते हैं। कोशिका का मुख्य भाग दिया गया है। ओके, मेन पार्ट ऑफ सेल। पहला है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जिसमें पहला दिया गया पार्ट सेल वॉल। पहले समझ लो, जैसे ये सेल हुआ ना, तो इसके चारों साइड अगर वाल बना दे, नाम से क्लियर होता है ना, सेल है और इसके आगे वाल लगा दिया है, मीन्स इसके चारों साइड जो दीवार है ना, ये दीवार, उसी को क्या कहा जाता है, सेल वॉल। यही हुआ आपका सेल वॉल। तो यह केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ओके, पादप मीन्स प्लांट किंगडम जो है उसमें जो सेल होता है उसमें क्या होता है, ये सेल वॉल पाया जाता है। यह सेलुलोज का बना होता है, ये जो पार्ट है ये सेलुलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति एवं आकार बनाए रखने में सहायता करता है। ओके, जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लेन का बना होता है। ओके, जीवाणु जो होता है, बैक्टीरिया जो होता है,
उसमें भी कोशिका भित्ति होता है, लेकिन ये पेप्टोडोग्लिकन का बना होता है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा कि जैसे हम लोग छोटा मोटा सब्जी खा लेते हैं, सब्जी आलू ये सब खा लेते हैं, ओके खाते हैं, लेकिन हम लोग पेड़ का पत्ती नहीं खा सकते, पेड़ नहीं खा सकते हम लोग। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि सेल वाल को पचाने के लिए, ये जो सेल वाल होता है, सेल वाल या फिर जो सेल वाल अधिक हैवी होता है, पेड़ का सेल वाल काफ़ी हैवी होता है, ओके, उसको पचाने के लिए हम लोगों में एक्स्ट्रा ग्रंथि नहीं होता, ग्लैंड नहीं होता, इसीलिए हम लोग प्लांट नहीं खाते हैं। ओके, लेकिन फिर यहाँ पे समझना होगा, जैसे प्याज है, उसमें भी सेल वाल होता है, लेकिन उसका सेल वाल जो होता है प्रोटीन का बना होता है, कमजोर होता है, इसीलिए उसको हम गर्म करके ये कच्चा भी खा लेते हैं, समझ रहे हो। लेकिन प्लांट हम नहीं खा पाते हैं क्योंकि उसमें जो सेल वाल होता है वो क्या होता है, काफ़ी कठोर होता है। बस आपका ऑप्शन ऐसे ही रहेगा। एक ऐसे का क्वेश्चन मैंने देखा था, उसमें पूछा गया था कि मानव जो है पेड़ पौधे नहीं खा सकते, मीन्स पत्ते नहीं खा सकते, क्यों? रीजन सब दिया हो गया था। हालांकि उसका आंसर ये था कि क्योंकि मनुष्यों के पास एक्स्ट्रा ग्रंथि नहीं होती जिससे वो सेल वाल को मीन्स हजम कर सके। तो आपको ऐसे प्रश्न का आंसर इसी में टिक करना है। ओके, दूसरा दिया गया कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। कोशिका के सभी अवयव एवं पतली झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं।